जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं, श्राद्ध आ रहे हैं तो बहुत लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम प्रतिदिन की अपने घर में श्राद्ध में पूजा करें ना करें, क्या श्राद्ध में हम गायत्री मंत्र पढ़ें ना पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें ना पढ़ें, मंदिर जाएं ना जाएं, घर में धूप दीप करें ना करें। बहुत लोगों के मन में इस प्रकार का भ्रम बन जाता है। तो बहुत अच्छा एपिसोड है, छोटा सा है, जरूर सुनिएगा। इसी के ऊपर हमने सारी चर्चा करनी है। आज का पंचांग देखते हैं। 26 सितंबर सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष और तिथि है आज द्वादशी। नक्षत्र श्रवण, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। हालांकि एकादशी का व्रत आज भी रखा जाएगा और रखा भी बहुत लोगों ने होगा, कहीं कोई वहम नहीं है, लेकिन तिथि तो देखो द्वादशी लग चुकी है। अब दूसरी बात, हम आपको ये समझाएं कि भक्ति से, पूजा से, पाठ से कैसा डरना, कैसा डरना। अरे श्राद्ध हैं, ये हमारे पितरों के दिन हैं, इसमें श्राद्ध भी मनाइए, श्राद्ध करिए। और श्राद्ध का जो हमने विशेषांक आपको बताया है, उसे जिसने अब तक ना सुना हो वो जरूर सुन लेना। श्राद्ध में कहीं पर भी ये मनाही नहीं है कि आप अपनी दैनिक भक्ति ना करें। श्राद्ध में आप रुद्र करिए, रुद्राभिषेक करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, आप बाकी बिहारी की पूजा करिए, बाकी बिहारी के दर्शन करके आइए, आप वैष्णो देवी जाइए, कुछ भी कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी मनाही नहीं है। बस श्राद्ध में बात क्या आती है कि जैसे किसी नई चीज़ का शुरुआत ना करना या कोई विशेष अनुष्ठान हो, उसे हम प्रारंभ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि श्राद्ध में हम पितृपक्ष में बिजी होते हैं, अपने पितरों के तर्पण में, यज्ञ में, अपनी भक्ति में हम बिजी हो जाते हैं, इसलिए वो सब चीज़ें कई बार पीछे रह जाती हैं। श्राद्ध में विवाह शादी नहीं की जाती, क्योंकि क्यों? क्योंकि विवाह शादी का मतलब क्या, लोग शादी करते हैं फिर हनीमून पे जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष क्या है? शुद्ध पक्ष है, भगवान की भक्ति करने का पक्ष है, अपने पितरों को पूजने का ये समय है। तो इस समय हम कहीं से भी अशुद्ध ना हो, समझ गए आप? इसलिए भक्ति तो जितनी श्राद्ध में की जाए उतनी कम है। आप अपनी भक्ति भावना को बहुत अच्छे से बढ़ा करके रखना। तो कहीं पर भी इस बात का विचार अपने मन में मत लाना कि हम श्राद्ध में पूजा ना करें, हम श्राद्ध में अपने घर में दीप ना जलाएं। आप सब कुछ कर सकते हैं। दैनिक पूजन जैसे आप रोज करते हैं, करती हैं, वैसे ही श्राद्ध पक्ष में अपना दैनिक पूजन करते रहना। और यदि आपका मन है, जैसे बहुत लोग प्रतिदिन के हिसाब से दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, बहुत लोग रामायण जी का पाठ करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, बहुत लोग प्रतिदिन के हिसाब से रुद्राभिषेक करते हैं। तो जो भी आपका कर्म प्रतिदिन के हिसाब से चला आ रहा है, उसे आप यथावत सुचारू रूप से चला करके रखना, उसे बंद मत करना। शाम को आरती करते हैं, सुबह करते हैं, दीप जलाते हैं, जैसे भी आप जो कर्म कर रहे हैं बिल्कुल करना। पितरों ने कहीं पर भी इस प्रकार की पितृपक्ष में ये बात नहीं आई है कि आप पूजा ना करें, भक्ति ना करें। ना ही कहीं पितरों ने आकर के किसी को ऐसा कहा होगा, है ना। पितृ तो चाहते हैं कि जितना हमारे बच्चे भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, उतना ही पितरों को प्राण की स्थिति आ जाती है, उतने ही पितृ प्राणवान होते हैं। इसीलिए हम पिंड दान करते हैं, गया जी जाकर के उनके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध या कुछ ना कुछ हम करने का प्रयास करते हैं। तो आप ध्यान रखना, हाँ, पितृपक्ष में हम शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हम अपने घर में अपने आहार के प्रति विशेष रूप से सजग रहें। अब तो भैया 2-3 महीने तो ऐसे हैं, ये त्योहार हैं, इसमें पर्व हैं, इनमें बहुत शुद्धता की आवश्यकता। श्राद्ध पक्ष पूर्ण होते ही आपका नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे, भगवती जगजननी की कृपा पूरे विश्व के ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी, जगजननी की घर घर में पूजा प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए हम इन दिनों में, श्राद्ध के दिनों में, जितना अधिक हो सकता है हम गायत्री मंत्र का जप करें। अपनी जो दैनिक साधना है वो तो करें ही करें, लेकिन इन दिनों में हम गायत्री मंत्र का जप करें। और जिनको अपने पितरों पर यह है कि भाई कोई पितृ दोष है या पितरों की कोई कमी महसूस होती है,
तो वो पितृ गायत्री मंत्र का भी इन दिनों में कम से 1 या 3 माला करेंगे, उनको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और एक बात ध्यान रखें, हमारा जो श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष जो है, ये हमारा 30 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। और जिनके यहाँ, जिनके घर में कोई ऐसी डेथ या ऐसी मृत्यु हुई है पूर्णिमा में, तो उनका पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा वो 29 सितंबर का होगा। 29 सितंबर की पूर्णिमा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये सारी बातें। 29 सितंबर की पूर्णिमा रहेगी। और जो पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं तो वो उनका पूर्णिमा का व्रत भी माना जाएगा। अरे पितृ हमारे अपने हैं, वो कोई गैर नहीं है जो हमारे पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन्न करेंगे या हमारी पूजा पाठ से या भक्ति से वो नाखुश होंगे, है ना। तो इसलिए बहुत अंधविश्वास को जन्म मिल रहा है। अरे पितृपक्ष में हम खाएंगे भी, हम सोएंगे भी, हम बाजार भी जाएंगे, काम सभी करेंगे, लेकिन पितृपक्ष में ये कहाँ से आप लोगों ने सुन लिया कि हम पूजा नहीं करेंगे। यानी कि हमने बाकी कोई संसार का काम नहीं छोड़ा, खाना नहीं छोड़ा, सोना नहीं छोड़ा, हंसना नहीं छोड़ा, बोलना नहीं छोड़ा, लेकिन पूजा के लिए मनाही साहब। हमें ऐसे कमेंट्स आए हैं, ऐसा लोग पूछते हैं कई बार हमसे कि हम श्राद्ध में पूजा करें ना करें। क्यों? बिल्कुल करिएगा। और अच्छे से भक्ति भावना को जुझारू बन करके, श्रद्धावान बन करके इस पितृपक्ष में आप अपने जो भी भक्ति भावना कर रहे हैं अच्छे से अच्छे आप लोग करने का प्रयास करना। बल्कि पितृपक्ष के दिन तो बड़े शुभ होते हैं, शुद्ध दिन होते हैं, भक्ति उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख लेना, आप जो पितृ को नहीं मानते, बात मैं उनकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अपने सनातन धर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने ऋषियों की वाणी पर विश्वास रखते हैं, अपने पितरों पर विश्वास रखते हैं, तो इन दिनों में जो भी आपकी भक्ति भावना होती है वो आपके पितरों को तृप्त करती है, पितरों को प्रसन्न करती है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कितने अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं। और देखो श्राद्ध जरूर मनाना, और जिन्हें अपने बड़ों की कोई तिथि याद ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या होती है। अमावस्या 14 अक्टूबर की रहेगी। तो 14 अक्टूबर को जो भूल चूक वाले लोग होते हैं, जिन्हें पता नहीं कि मैं अपने बड़ों का श्राद्ध कब करूं, तो वो 14 अक्टूबर को आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें हम समय समय पर आपको समझाते रहेंगे। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हम भी आपको एक विशेष साधना कराना चाहते हैं। 40 दिन की साधना है और प्रतिदिन 24 मिनट की ये साधना रहेगी। प्रयास किया जाए ये साधना भोर काल आप लोग करें। भोर काल में कब? जिस समय सूर्य उदय होते हैं। यदि उदय होते सूर्य के संग या उससे 24 मिनट पहले बैठ करके प्रारंभ करेंगे,
अति आनंद की प्राप्ति आएगी। और इस साधना से कोई भी जुड़ सकता है और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें, ताकि उन सब के नाम से एक विशेष प्रकार का हम यज्ञ करेंगे, आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो भी परेशान हो, समृद्धि ना हो पा रही हो, कार्य ना बन पा रहे हो, जीवन में निराशाएं आपको पकड़ रखी हों, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, तो आप हमारे कहने से ये 40 दिन की साधना है, 24 मिनट की साधना है। स्वयं भी करिए, अपने रिश्ते नाती संबंधी मित्र आदि को इस साधना से जोड़ने का प्रयास करें। ध्यान रखना, संसार में ज्ञान की साधना बहुत बड़ी होती है, और किसी से कुछ शुभ करवा लो तो वो कर्म बड़ा श्रेष्ठ आपका होता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप साधना से जुड़ें, वैसे ही आप अपने रिश्ते नाते परिवार या जहाँ पर भी आपको लगता है ये हमारी बात को अच्छे से समझते हैं या सुनते हैं, आप भी जोड़ने का प्रयास करें। भगवान प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारे बच्चे स्वयं तो भक्ति कर रहे हैं और लोगों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समझ गए? मूल उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का ये भी होता है। इसलिए हम स्वयं भी सुखी हों और हम दूसरों को भी सुखी करने का प्रयास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो वाली बात, ठीक है। और इसके लिए आप कहाँ से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, वो अपना फ़ोन नंबर वो लिखवाना जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो, क्योंकि इस साधना में कौन सा मंत्र रहेगा और भी कुछ बातें होंगी, वो आपको सारा व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और बाकी जो आपके जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं वो भी लिखवा देना कि हम 5 फैमिली को जोड़ रहे हैं या 4 लोगों को जोड़ रहे हैं, ऐसा अंकन करवा देना। और उनको जो हम आपको व्हाट्सएप करेंगे वही व्हाट्सएप जो करता हूँ आप उन लोगों को करके समझा देना। इसके लिए पूरा एपिसोड मैं बताऊँगा किस दिन वाला आपको देखना है और कैसे कैसे और साधना को बढ़िया बनाना है। 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं, उसमें से 24 मिनट आपको अपने और अपने मित्रों के निकलवाने हैं, ठीक है। और आप देख लेना, 40 दिन आप करिए तो सही, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, आपकी निराशाएं दूर होंगी। तो स्वयं जुड़े औरों को भी जोड़ने का शीघ्र से प्रयास करें। नाम नंबर अपना लिखवाना शुरू कर दें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।